जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही सुपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करा दिया था, जो कि बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आज हम थर्ड वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट के सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो वीडियो को बड़ा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ये जो a, b और c तीनों रेशियो को कंपेयरिंग करेंगे। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और हमें ये बताना है बेटा कि ये जो पेयर है, ये जो दिए है, कंसिस्टेंट केस बनाएगा या इनकंसिस्टेंट बनाएगा, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये 3 केस लिखे हुए हैं। यही 3 केस हम लोगों ने पढ़े थे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले वाले को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और इसका नाम ये भी होता है बेटा कंसिस्टेंट। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पूरा बता दिया है, अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके वॉच कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये वाला सेकंड केस को, ये पहला है, इसका दूसरा नाम इसके हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं मैं, ये थर्ड केस कहीं पर आ गया तो इसको दूसरा नाम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, हो सकता है आप लोग काफ़ी चौंक गए हो कि इसको क्या कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। जी हाँ, इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक। आइए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये दिया है, इससे इनको कंपेयरिंग करेंगे। अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इन सबको अगर इधर लिया है तो कोई समस्या, इन सबको अगर इधर लिया है तो ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। कोई समस्या यहाँ तक आप लोगों को। अब आइए कंपेयरिंग करते हैं बेटा। तो सबसे पहले करेंगे बेटा कंपेयरिंग इन दोनों इक्वेशन को, जो जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उनसे कंपेयरिंग करेंगे। तो लिखेंगे कंपेयरिंग बाय, क्या होती है बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1z। फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयरिंग करेंगे। इस तरह जो ये लिख रहे a2x प्लस b2y प्लस c2, जो जनरल लीनियर इक्वेशन है, उसको सेकंड से कंपेयरिंग कराएंगे। a1 b1 c1 इससे वैल्यू मिल जाएगी, a2 b2 c2 से इससे वैल्यू मिल जाएगी। सो बेटा वैल्यू लिखते हैं। a1 बराबर, a1 की जगह बेटा कितना 3, b1 की जगह बेटा देखो कितना है प्लस का 2, एंड c1 की जगह कितना है बेटा माइनस का 5। a2 की जगह देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन को सेकंड जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयरिंग कराएंगे। तो a2 की जगह बेटा कितना है 2, b2 की जगह कितना है बेटा माइनस का 3, एंड c2 की जगह बेटा कितना माइनस का 7, ठीक है। अब रेशियो निकालते बेटा, a1/a2, a1 कितना है बेटा 3, a2 कितना है 2, एज इट इज़ b1/b2, b1 कितना है बेटा 2, b2 कितना है बेटा माइनस का 3, ठीक। अब ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखिए ये, ठीक है, ये 3/2 है a1/a2, और a और b का रेशियो क्या बराबर आ रहा है, ये 3/2 है और ये 2/3 है, ये माइनस का है। तो ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है? नहीं, ये जब दोनों आपस में बराबर ही नहीं है तो हम c1/c2 के लिए चेक नहीं करेंगे, और हम लिख देंगे यहीं पर कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जो a का रेशियो है वो b के रेशियो के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे हेंस इट इज कंसिस्टेंट। तो ये कैसा है, कंसिस्टेंट है। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से थर्ड का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। तो कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं बेटा। सो प्यारे बच्चों, अब आइए थर्ड के सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकल लेते हैं बेटा। a1 की जगह बेटा कितना है 2, b1 की जगह बेटा कितना है माइनस का 3, एंड c1 कॉन्स्टेंट कितना है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए, ये प्लस का 8 है, इधर लेके आओगे किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का 9 है, इधर लेके आओगे किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। c1 की जगह बेटा देखो कितना है माइनस का 8। इसी तरह बेटा a2 बराबर कितना है 4, b2 की जगह बेटा -6, c2 की जगह बेटा माइनस का 9। अब रेशियो निकालते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू, a1 कितना है बेटा 2, a2 कितना है 4। देखो इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4। अब b1/b2 निकालते हैं बेटा, b1 कितना है बेटा माइनस का 3, b2 कितना है माइनस का 6, माइनस से माइनस उड़ गया, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब देखिए a और b का रेशियो क्या आ गया बराबर, इसलिए हम c के रेशियो के लिए भी चेक करेंगे, ठीक है। आइए बेटा
C1/C2 निकालते हैं। C1 बेटा कितना है माइनस का 8, C2 कितना है माइनस का 9, माइनस से माइनस उड़ गया, क्या बचा 8/9। क्या देखिए A और B आपस में रेशियो बराबर है, लेकिन जो A और B का रेशियो है वो C के रेशियो के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कौन सा केस है, ये केस बोला जाता है पैरेलल। उसका नाम जो है हमें इसके कौन सा क्वेश्चन पूछा है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो पैरेलल, और पैरेलल को क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी कि ये वाला जो केस है वो इनकंसिस्टेंट बनाएगा। तो ये है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट A और B का रेशियो जो है वो C1/C2 के बराबर नहीं है, हैंस इट इज इनकंसिस्टेंट। उम्मीद करता हूँ सेकंड का सेकंड पार्ट बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके थर्ड पार्ट की बात कर लेते बेटा। सुपर बच्चों, अब आइए थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा। इसमें दो इक्वेशन दिए 3/2x + 5/3y प्लस इज इक्वल टू 7। इस प्लस के 7 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा बेटा 9x - 10y इज इक्वल टू 14। ये प्लस का 14 इधर लेके आएंगे तो बेटा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखिएगा, अब आप चाहे तो एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ से एलसीएम लेके इस तरीके से जैसे ये इक्वेशन बनी हुई सेकंड, इसको फर्स्ट को भी बना सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आइए ध्यान समझिएगा, तो वो सेकंड वाला मेथड आप कर लेना, ठीक है। आइए देखिए A1 कंपेयरिंग फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयरिंग कराएंगे तो A1 की जगह बेटा कितना लिखा है 3/2, कॉमा B1 की जगह बेटा कितना लिखा 5/3, बेटा C1 की जगह कितना लिखा -7 एज इट इज। A2 की जगह बेटा देखो कितना है 9, B2 की जगह बेटा कितना है -10 और कांस्टेंट C2 कितना है बेटा -14। अब रेशियो निकालते हैं A1/A2। देखो बेटा A1 कितना है 3/2, A2 कितना है 9, तो 3/2 एज इट इज। अगर इसके नीचे 1 लिख लो तो कोई समस्या नहीं, 3/2 एज इट इज रहेगा, 9/1 है पलट जाएगा 1/9 हो जाएगा। देखो क्रॉस में कैंसिल हो रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 होगा, 3 का 2 में करेंगे 6, 1/6 आया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बेटा। अब B1/B2 निकालते बेटा। B1 कितना है बेटा 5/3, B2 कितना है बेटा, B2 है -10। देखिए बेटा ये 5/3 ऊपर वाला एज इट इज लिखा रहने दें, इसको 1 लिख सकते हैं तो -10/1 है, पलट देंगे तो 1/10। क्रॉस में देखिए डिवाइड कराइए, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 1 का 1 से होगा तो 1 आएगा, 2 का इसमें कराएंगे तो -6 आएगा। अब देखो A और B के क्या रेशियो आपस में बराबर आ रहे हैं, ये प्लस का और ये माइनस का, और प्लस माइनस का भी आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए क्या होगा अब हम C1 और C2 के लिए चेक नहीं करेंगे, इसलिए ये A और B का रेशियो जब बराबर नहीं होता है तो कौन सा केस होता है कंसिस्टेंट आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, हैंस इट इज कंसिस्टेंट। अगर एग्जाम में आ गया बाकायदा इस तरीके से लिख के आइएगा, आपको नंबर बेहतरीन मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ थर्ड पार्ट बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। तो थर्ड के फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, उससे पहले अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जाने की आवश्यकता नहीं है, 2 पार्ट अभी और है, पिक्चर भी बाकी मेरे दोस्त। सो प्यारे बच्चों, अब थर्ड के फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा। देखिए थर्ड के फोर्थ पार्ट में फोर्थ वाला क्या दिया है 5x - 3y इज इक्वल टू 11। ये प्लस का 11 इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा -10x + 6y इज इक्वल टू -22। तो -22 इधर लेके आ जाएंगे तो किसका हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा +22 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या आप लोगों को। अब आइए कंपेयरिंग करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड से सेकंड से। इसे A1 B1 C1 कॉन्स्टेंट मिल जाएंगे, इसे A2 B2 C2 की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। तो A1 की जगह बेटा कितना है 5, इसके बाद B1 की जगह बेटा कितना है -3, C1 की जगह बेटा कितना है -11, इसके बाद A2 की जगह बेटा कितना है -10, इसके बाद है बेटा B2 की जगह कितना है 6, C2 कांस्टेंट कितना है बेटा 22 प्लस का, ठीक। रेशियो निकालते हैं बेटा A1/A2 इज इक्वल टू A1/A2 5/10, A1 5 है और A2 कितना है -10 बेटा। अब डिवाइड कर देते बेटा, 5 × 5 और 5 × 2 = 10, 5 से 5 उड़ गया, ठीक, 5 × 2 = 10 उड़ गया, तो ये हो 1/-2 एज इट इज। B1/B2 के लिए निकाल लेते हैं। B1 कितना है बेटा -3 एंड B2 कितना है बेटा 6। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 × 3 ये उड़ गया और ये 3 × 2 = 6। अब एक चीज़ और बता दूं, इस माइनस को आप ऊपर ले जा सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक। तो देखिए A और B का रेशियो आपस में बराबर है, A1/A2 और B1/B2 का रेशियो बराबर आ रहा है, इसलिए हम किसके लिए भी चेक करेंगे C1/C2 के लिए भी चेक करते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा -11/22, इसको डिवाइड करेंगे, 11 × 11, 11 × 2 = 22। देखिए तीनों के रेशियो A, B और C तीनों के रेशियो बराबर आ रहे हैं। अब मैंने कहा था अगर इस तरीके के केस आ जाता है तो ये होता तो कोई इंसिडेंट है, लेकिन इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको भी समझ लीजिए आप, ध्यान रखिएगा। कंसिस्टेंट इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि देखिए एक लाइन है, इसी के ऊपर अगर दूसरी लाइन कोई चली जाए,
ये लाइन रेड वाली जो एल है, ये ब्लैक वाली जो है वो है एम। तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, इसका मतलब है ये जो दो लाइनें आपस में एक दूसरे को एक तरीके से इंटरसेक्ट ही तो कर रहे, तो कौन सा कैसे बना है, पहले तो किस हुआ, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू बेटा B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, हैंस इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो थर्ड का फोर्थ पार्ट बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। तो अपने थर्ड के लास्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। उससे पहले अपने कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। सो प्यारे बच्चों, आइए थर्ड के लास्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा। देखिए इसमें क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8। तो देखिए बेटा प्लस का इधर अगर लेके आएंगे तो -8 हो जाएगा, इसको इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं बेटा। 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो प्लस का 12 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। कोई समस्या बेटा? ठीक है, अब आइए इन फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयरिंग करेंगे, सेकंड को सेकंड जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयरिंग कर देंगे बेटा। तो यहाँ से बेटा A1 बराबर कितना हो जाएगा 4/3, B1 बराबर कितना आ जाएगा 2, C1 बराबर कितना हो जाएगा -8। इसी तरह बेटा A2 बराबर कितना हो जाएगा 2, B2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3 और C2 बराबर कितना हो जाएगा -12। ठीक है, ये A1 ये B1 और ये C1 है, ये A2 ये B2 और ये C2 है। ठीक है, अब आइए इनका रेशियो निकाल लेते हैं बेटा। तो A1/A2 निकालते हैं बेटा। A1/A2 मतलब A1 कितना है 4/3, A2 कितना है 2, इसके नीचे 1 ले सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर एज टी रहेगा, मतलब ऊपर वाला ये पलट जाएगा। 2/1 है तो क्या हो जाएगा 1/2। देखिए क्रॉस में कटिंग हो रही है, यस 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 3 1 जा 3, 2/3 आया। एज इट इज़ B1/B2 का रेशियो निकालते हैं बेटा। B1 कितना है बेटा 2, B2 कितना है 3। तो B देखिए A और B का रेशियो सेम आ रहा है, इसलिए हम C1 और C के लिए भी चेक करेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा C1/C2 इज इक्वल टू C1 कितना है बेटा -8, C2 कितना है -12, माइनस से माइनस उड़ गया, 4 से इसको कैंसिल करिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। देखिए A B और C तीनों के रेशियो बराबर आ रहा है, तीनों के रेशियो बराबर है, तो इसको बोलते तो कोइंसिडेंट है, लेकिन उसका दूसरा नाम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको भी मैंने फोर्थ पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया। इसलिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं, हैंस इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थर्ड के जो पांचों पार्ट बताए गए वो बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे बच्चा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अभी आप बात करते हुए जाने की आवश्यकता नहीं है बेटा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो को पॉज करके यानी कि वीडियो को रोक कर भी आप इसको देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बच्चा लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।